नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैलेंट हिंदी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष अलंकार लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आज मैं अलंकार पे चर्चा करूंगा कि अलंकार क्या होता है, अलंकार की परिभाषा क्या होती है, अलंकार के प्रयोग से काव्य में क्या होता है, अलंकार कितने प्रकार का होता है, अलंकार के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। इन सारे बिंदुओं पे मैं आप लोगों के समक्ष विस्तार से चर्चा करूंगा कि अलंकार का अर्थ होता है सजावट, आभूषण, या श्रृंगार। अलंकार का अर्थ होता है सजावट, आभूषण या श्रृंगार। अलंकार दो शब्दों के योग से मिलकर के बना है। पहला है अलम और दूसरा है कार। अलम का अर्थ होता है अलम का अर्थ होता है भूषण और कार का अर्थ होता है कर्ता या कराने वाला। इस प्रकार अलंकार का अर्थ हुआ कि जिसके द्वारा भूषित या अलंकृत किया जाए उसे अलंकार कहते हैं। इस प्रकार अलंकार का अर्थ हुआ जिसके द्वारा जिसके द्वारा भूषित या अलंकृत किया जाए उसे अलंकार कहते हैं। साहित्य शास्त्र में अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए होता है। साहित्य शास्त्र में साहित्य शास्त्र में अलंकार का प्रयोग सौंदर्य
साहित्य शास्त्र में अलंकार का प्रयोग काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए होता है। कहता है कि अलंकार दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है भूषण और कार का अर्थ होता है कर्ता या कराने वाला। यानी जो अलंकृत या भूषित करे, जो सुशोभित करे, वही अलंकार है। और साहित्य शास्त्र में अलंकार का जो प्रयोग होता है वह काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए होता है। अलंकार स्वयं सौंदर्य नहीं होते, वे साहित्य में काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए सहायक होते हैं। सहायक होते हैं। आचार्य वामन के अनुसार अलंकरोति इति अलंकारः। अलंकरोति इति अलंकारः अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। आचार्य वामन कहते हैं कि अलंकरोति इति अलंकारः अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत या भूषित करे उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह माने जाते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक
अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह माने जाते हैं। आचार्य भामह ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में अलंकार की परिभाषा देते हुए लिखा है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह माने जाते हैं। आचार्य भामह की पुस्तक का नाम काव्यालंकार है। काव्यालंकार में उन्होंने अलंकार की परिभाषा देते हुए लिखा है कि न कांतरमपि न कांतरमपि निर्भूषहि विभाति वनिता मुखम। अर्थात अर्थात जिस प्रकार रमणीक होता हुआ स्त्री का मुख बिना आभूषण के अच्छा नहीं लगता, बिना आभूषण के सुंदर नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार बिना अलंकार के प्रयोग के कविता अच्छी नहीं लगती। कविता या काव्य की शोभा
नहीं होती। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा माने जाते हैं। आचार्य भामा ने अपनी पुस्तक काव्यालंकार में अलंकार की परिभाषा देते हुए लिखा कि न कांतरमपि निर्भूष ही विभाति बनिता मुखम। अर्थात जिस प्रकार बिना आभूषण के किसी स्त्री के मुख की सुंदरता नहीं होती, ठीक उसी प्रकार बिना अलंकार के प्रयोग के काव्य की शोभा या कविता की शोभा नहीं होती। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभाकरान काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते प्रचक्षते अर्थात काव्य के शोभा विधायक धर्म का नाम अलंकार है। इसमें आचार्य दंडी ने कहा कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभा विधायक धर्म का नाम अलंकार है। यानी जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन अर्थात जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, जिस तत्व से काव्य की शोभा बढ़ती है उन तत्वों को अलंकार कहते हैं। आचार्य वामन के अनुसार काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म एवं गुण को अलंकार कहते हैं। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म एवं गुण अलंकार है। यानी
जिससे काव्य की शोभा बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं। हिंदी के आचार्यों ने भी अलंकार की परिभाषा दी है। आचार्य केशवदास के अनुसार, आचार्य केशवदास कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त, सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिन न बिराजई, भूषण बिन न बिराजई कविता वनिता मित। कहते हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त अभूषण बिन न बिराजई कविता वनिता मित। यहाँ भूषण का मतलब होता है सौंदर्य के बिना कविता अच्छी नहीं लगती, यानी सजावट के बिना स्त्री अच्छी नहीं लगती और मित्र अच्छा नहीं लगता। आचार्य देव के अनुसार अलंकार पहिरे अधिक, अलंकार पहिरे अधिक अद्भुत रूप लखाए, अद्भुत रूप लखाए महाकवि दूल्ह के अनुसार, दूल्ह के अनुसार बिन भूषण नहीं भूषण कविता, बिन भूषण नहीं भूषण कविता। आचार्य देव ने कहा कि अलंकार पहिरे अधिक अद्भुत रूप लखाए, जो आभूषण धारण करता है वह बहुत सुंदर लगता है, उसका रूप अद्भुत लगता है। और दूल्हा ने कहा बिन भूषण नहीं भूषण कविता, बिना आभूषण के कविता अच्छी नहीं लगती, बिना अलंकार के कविता अच्छी नहीं लगती। वैसे ही जिस तरह से बिना अलंकार के स्त्री अच्छी नहीं लगती। भिखारी दास ने कहा, भिखारी दास के अनुसार भूषण है भूषण सकल, भूषण है भूषण सकल, भूषण है भूषण सकल, यानी अलंकार ही सब कुछ है। पंत जी के अनुसार, पंत के अनुसार कहता है कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं, वे
भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। श्याम सुंदर दास के अनुसार अलंकार यथार्थ में वर्णन करने की एक शैली है। अलंकार यथार्थ में वर्णन करने की एक शैली है। वर्णन का विषय नहीं। श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि अलंकार यथार्थ वर्णन करने की एक शैली है। यथार्थ जो सही है उसी को वर्णित करता है, वर्णन का विषय नहीं है, या किसी भी चीज को वर्णित करने का विषय नहीं है। जो यथार्थ होता है उसे ही वर्णित करता है, उसे ही अलंकार कहते हैं। शुक्ल जी के अनुसार अलंकार कथन की रोचक और सुष्ठु प्रवाहपूर्ण प्रणाली का नाम है। प्रवाहपूर्ण प्रणाली का नाम है। इस प्रकार विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने मतानुसार अलंकार की परिभाषा दी है।